क्या आपको पता है कि यूनियन बजट को इंडिया का फाइनेंशियल जीपीएस भी कहा जाता है? क्योंकि हमें ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। लेट्स डिकोड यूनियन बजट, एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम्स के लिए और जनरल नॉलेज के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ नंबर्स का गेम है तो रुकिए, हमें इसे इंटरेस्टिंग बनाना। यूनियन बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। एक छोटी सी एनालॉजी देता हूँ, उसी से समझते हैं। सोचो आपका मंथली बजट बन रहा है, सैलरी, घर के खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स, आप सब प्लान करते हो, राइट? वैसे ही गवर्नमेंट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का रोड मैप तैयार करती है। अब ये मत सोचना कि मिनिस्टर्स अपने लैपटॉप पर एक्सेल शीट खोलकर इसको बनाते हैं, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बिहाइंड द सीन्स पूरी मिनिस्ट्रीज और इकोनॉमिस्ट मिलकर इसकी प्लानिंग करते हैं। गवर्नमेंट की रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्स है टैक्सेस। ये दो टाइप्स का होता है। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, जो कि डायरेक्टली लोग या कंपनीज भरते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, जो हम अपनी डेली शॉपिंग में पे करते हैं। अब समझ आया कि आपका शॉपिंग बिल इतना बढ़ता क्यों है। टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के सोर्सेज और भी होते हैं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, कोई कंपनी है जो गवर्नमेंट चला रही है उसको उसके शेयर्स बेच दिया, आरबीआई उनको डिविडेंड। अब जब पैसा आ गया है तो सवाल ये उठता है कि पैसे का होगा क्या। गवर्नमेंट का खर्चा दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि डेली ऑपरेशंस में यूज होता है, जो कि सैलरीज, पेंशन और सब्सिडीज वगैरह में यूज होता है, जैसे सब्सिडी पेट्रोल की सब्सिडी, फर्टिलाइजर की सब्सिडी। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए यूज होता है, जैसे हाईवेज, रेलवेज और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको क्या लगता है किस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, शॉर्ट टर्म खर्चे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? इसी एक्सपेंडिचर को डिवाइड करके गवर्नमेंट अलग अलग मिनिस्ट्रीज में बांट देती है और स्कीम्स के लिए एलोकेट। ये बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी का एक आईना या मिरर है। ये इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है। इस बजट के डिसीजंस डायरेक्टली हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो पेट्रोल का प्राइस हो या एजुकेशन या हेल्थ केयर की फंडिंग। एक इंटरेस्टिंग बात, बजट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च, और इलेक्शन ईयर में बजट दो बार रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने देखा कि यूनियन बजट कैसे एक नेशन की ग्रोथ का ब्लूप्रिंट है। अब जब एग्जाम में सवाल आए या किसी डिस्कशन में बात हो, कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कौन से टॉपिक पे डिटेल चाहते हैं, और साथ ही साथ कि क्या वीडियो और डिटेल में बनाऊं, तो मैं नेक्स्ट टाइम वो भी बनाऊंगा।